देखो गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जी। स्वयं रूपं समं शुद्धं बोलिए आचार्य प्रवर शतवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज। एक साथ मतलब चरण। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता। यह है श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी शुद्ध और अशुद्ध उपभोग की चर्चा कर रहे हैं। जस्त उपभोगम चित्तार्थम, जो भक्त आत्मा जिनवाणी से अपने प्रयोजनभूत तत्व को निकाल के अपने चित्त में उस अर्थ का वेदन करते हैं, तस् भोग समाचरित, वह जीव उस ज्ञान का उपभोग करता है। वह उस आनंद के उपभोग में, उस वीतराग तत्व के उपभोग में रत हो जाता है। शुद्धम मुक्ति पथम जैन, शुद्ध उपभोग मोक्ष का मार्ग है। अशुद्धम दुर्गति भाजनम, और अशुद्ध उपभोग से दुर्गति की प्राप्ति होती। ऐसा श्रीमद चिंतारण स्वामी क्या है। हमने कल आपसे कहा था कि अपना निर्णय हो गया है। क्या निर्णय हो गया भैया? कि अब हमें जिनेन्द्र भगवान ने जो वाणी कही है, सर्व भगवान की जो वीत राग में जनवाणी है, इससे अर्थभूत शब्दों को याद नहीं करना, परिभाषाओं को याद नहीं करना, कहाँ क्या लिखा है, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, ये भी याद नहीं करना। इस जनवाणी में जो प्रयोजन छुपा, जनवाणी का जो प्रयोजन है, अपने तत्व की स्वीकार, आत्मा का बल, राग आदि विकारी पर्याय से भिन्न आत्मा की शक्ति को जागरण करना। तो इस जनवाणी में जो प्रयोजन छुपा है, चित्तार्थम, अपने चित्त में उस अर्थ का वेदन करना है, उस अर्थ को अपने चित्त में संजोना है। अपनी बात हो गई थी पक्की कि जिनवाणी की थाली में भोजन करेंगे हम, मतलब जिनवाणी जो अर्थ कह रही है उस अर्थ का वेदन करेंगे, शब्दों के माध्यम से इसके मर्म तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हम जिनवाणी में जो मर्म है, जिनवाणी में जो मर्म है, उस मर्म का वेदन करेंगे तो क्या कह रहे हैं महाराज, उस रूप आचरण समाचरित वैसा आचरण प्रकट होगा। देखो भैया, अपन शब्द पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन अपन उसके अर्थ का वेदन नहीं कर पाते। और अपन उसके प्रयोजन को अपने पढ़ लिया, मान लो अपने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, लेकिन उस 2 पैराग्राफ का उसका सार चिंतन नहीं निकालते, उसके प्रयोजन को अपने चित्त में निकालते नहीं है। उसके प्रयोजन का अपन क्या बोलते हैं, उसमें जो प्रयोजन है, मतलब उसमें जो अर्थ छुपा है, उस अर्थ का वेदन नहीं करते। मतलब पढ़ लिया और भूल गए। तो जब तक अपन उसका अर्थ नहीं निकालेंगे कि अपन ने ये तत्व चर्चा सुनी, इसका मूल लक्ष्य क्या था भैया? इस तत्व की चर्चा का मूल लक्ष्य था अपने तत्व की सिद्धि करना। तत्व चर्चा का जो लक्ष्य था, तत्व चर्चा में जो लक्ष्य था वो क्या था? अपने तत्व की सिद्धि करना, अपने तत्व की प्रसिद्धि करना। तो यदि अपन ने तत्व चर्चा सुनी है और अपने को तत्व का ही ज्ञान नहीं हुआ,
कार्य तत्व का ज्ञान नहीं हुआ कि जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है। यहाँ तत्व की बात चल रही है। तत्व चर्चा सुन के तत्व का बोध नहीं हुआ तो फिर तत्व चर्चा सुनने का कोई फायदा नहीं। तो आप रोज अर्थ निकालो, अर्थ इन शब्दों से, इन अक्षरों से, इन व्यंजनों से, इन पदों से आप रोज अर्थ निकालो, अर्थ निकालो, सार निकालो। और क्या सार निकालना भैया? जिनवाणी में जो सारभूत है, जो प्रयोजनी है, बार बार जिनवाणी माँ जो तुझे भगवान आत्मा कह के बुला रही है, उस आत्मा का श्रद्धांतरण करो और जिन पर पर्यायों में अनादिकाल से भ्रमित हो रहे हो उनमें चकराना बंद करो। आत्मा की रुचि बढ़ जाए, अपनी तत्व की रुचि बढ़ जाए। जब अपनी तत्व की रुचि, अपने आत्मा की रुचि बढ़ जाएगी तो यह है जिनवाणी का मर्म। क्या है ये जिनवाणी का मर्म है। और इस जिनवाणी के मर्म को जो निकालते हैं, इस जिनवाणी के अर्थ को जो निकालते हैं, तस्त भोग समाजवेद, वो उसके भोग को, उस समान आचरण को प्रकट कर लेते हैं। बस ये गाथा अपनी कल हो गई थी। और इसका फल क्या है? शुद्ध मुक्ति प्रथम जेन। ये शुद्ध उपभोग मुक्ति का मार्ग है। शुद्ध भोजन सदाचार श्रावक की भूमिका है। ऐसे ही ये शुद्ध भोग, जनवाणी से जो शुद्ध भोग हो रहा है, ये क्या है? मुक्ति पथम जेन, ये मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का पथ है। अशुद्धम दुर्गति भाजनम। और अशुद्ध भोग क्या है भैया? दुर्गति का कारण। शुद्ध मोक्ष का मार्ग है और अशुद्ध दुर्गति का कारण है। ऐसा जान के अपन कल निर्णय कर चुके भैया। क्या निर्णय कर चुके हैं? कि अपन जिनवाणी से अर्थ का भोग करेंगे। अब हमारा भोजन सात्विक होगा, सदाचार में होगा। अब हमारा भोजन आत्मचिंतन में होगा, तत्व चिंतन में होगा। अब हम विकारी भाव को खाने वाले। याद रखना कि जीवन में ये प्रयोजन ले जाओगे, जिनवाणी से 56, जिनवाणी से अनंत चतुष्ट का उपभोग करोगे तो भैया मुक्ति का भाव प्रकट हो जाएगा, मोक्ष मार्ग चलेगा। और यदि कर्म धाराओं में, राग देश में, इंद्रिय विषयों भोगों में, इन भोगों में रत रहोगे तो ये अशुद्ध भोग उदाहरण समझ दुर्गति में ले जाए बिना निश्चय कर लो। पहले अब हम प्रत्यक्ष और परोक्ष की ओर चल रहे। पहले आप पक्का निर्णय कर लो, ये जिनवाणी का उपभोग आपकी आत्मा को निर्वाण, मुक्ति का मार्ग दिखाया है। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपभोग अपना स्वाधीन है। वर्तमान में जिनवाणी का निमित्त है, अक्षर स्वर व्यंजन से जिनवाणी में भगवान की वाणी का निमित्त है, लेकिन निश्चय में तो वो आत्मज्ञान का ही, अनंत गुणों का ही उपभोग है। निमित्त में जिनवाणी है, लेकिन उपादान में तो अपना वीतराग स्वभाव ही है। तो ये उपभोग आपको कहाँ लेके जाएगा? मुक्ति की ओर। और कर्मों का उपभोग करता रहे तो फिर पतन होना निश्चित। तो अपना फाइनल हो गया ना कि अपन काय का उपभोग करेंगे? आत्मोपभोग का हो, शुद्ध उपभोग का हो, या जिनवाणी की परोसी हुई थाली में अब तो बस आनंद से भोजन करना है। अब ना करना है ना कुछ धरना। देखो भैया, ना कुछ बनाना है, क्षेत्र बने बनाए हैं। देखो घर का भोजन कर आपको बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था में लानी पड़ेगी। लेकिन जिनवाणी में जो भोजन रखा है ना, मान आपको कुछ बनाना है, ना कुछ उत्पन्न करना है, ना कुछ व्यय करना है, कुछ भी कर्तव्य नहीं करना। वहां कितना बना बनाया रेडीमेड। जिनेन्द्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वभाव कहा है वैसे ही सत्य और ध्रुव और प्रमाण है। महान आपको कुछ लाना है, ना कुछ मिटाना है, कुछ बनाना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है, कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं करना। शांति से जिनवाणी के समक्ष जाना है, स्व आत्मा का चिंतन करना है या स्वाध्याय करना है। और क्या करना भैया? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है। ना आपको कोई दिमाग लगाना है, ना आपको कुछ करना, कुछ नहीं करना। हाँ, तो जैसा भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार करना, बस खत्म। और घर में भोजन बनाओगे तो 36 आइटम जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ बने बनाए रखे हुए हैं, 6 द्रव्य की व्यवस्था जैसी की तैसी। इसलिए अपने को काय का भोजन करना है, पक्का हो गया कि नहीं हो गया? देखो भोजन करने वालों की संख्या लिमिटेड होती जा रही। कल कुछ जितने थे वो आज के जितने हो गए। तो भोजन है ना, जितने को मिलना उतने को मिलना। ठीक है, तो चलिए अपन भोजन की ओर चलते हैं अपने। देखो कांड स्वामी कह रहे हैं
प्रमाण दो के कार्य करें। भैया रात में भोजन की बात नहीं कर रहे हम, कि जनवाणी का भोजन आत्मा वाला दिन रात कर सकती है, इसलिए टेंशन मत लो, भोजन करने चलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के भोग कहे गए। भोजन को करने के पहले स्वाध्याय के माध्यम से आगम के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझना ये नहायत जरूरी है क्या, कि इसके बगैर नहीं पढ़ सकते? आगम के सूक्ष्म सिद्धांत, आगम का सबसे सूक्ष्म सिद्धांत है आकर्तावाद, इससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। आगम का सबसे सूक्ष्म सिद्धांत है छह द्रव्यों का स्वतंत्रता। आगम का सबसे सूक्ष्म सिद्धांत है कि इस स्थूल जगत से बिल्कुल अलग में सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा। और आगम का सबसे सूक्ष्म सिद्धांत दो शब्दों में खत्म होता है, जीव जुदा उद्गल जुदा यही समय का सार, और अन्य सब इसका विस्तार। इतना ही सूक्ष्म सिद्धांत है कि इस स्थूल से हटके जीव जुदा उद्गल जुदा यही समय का सार, और अन्य जितने भी कथन है सब इसका विस्तार। बस सब इसको बताने के लिए है। यदि आपको दो शब्दों में समझ में आ गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो बस काम खत्म। और यदि समझ में नहीं आया तो फिर सूक्ष्म सिद्धांतों को समझो और गुण सिद्धांतों को समझो और गुण निश्चय में जाओ और अध्ययन करके स्वाध्याय करके अपनी कर्तव्य की मान्यता मिटाओ। जितना ज्यादा रोग उतनी ज्यादा दवाई, रोग छोटा दवाई कम, बीमारी बड़ी है दवाई ज्यादा है, और एक बीमारी छोटी सी है तो बस आत्मचिंतन से काम बन जाएगा। सच्ची श्रद्धा है तो आत्मचिंतन से काम सिद्ध हो जाएगा। और भैया अभी श्रद्धा में बढ़िया गहराई नहीं आ रही तो फिर वो गुणस्थान भी पढ़ो, फिर वो महाराणाय भी पढ़ो, फिर वो जीव समास भी पढ़ो, फिर एक एक चीज देखो, एक एक चीज समझो, और फिर आगम के सूक्ष्म सूक्ष्म जिसे वो गहराई में डूबो और एक एक शब्द का अर्थ निकाल के और उसका वेदन करो। आत्मा का वेदन होगा तो फिर कुछ मत करो। तो स्वाध्याय जीव को 2 टाइम करना चाहिए। तो आप स्वाध्याय कह रहे हो, जीव को 2 टाइम आंख बंद करके स्व का अध्ययन करना ही चाहिए, कौन मना कर? स्वाध्याय मतलब स्व आत्मचिंतन होता है, और जिनको स्वयं के माध्यम से नहीं हो पाता उनके लिए जिनवाणी आश्रय। तो स्वाध्याय के लिए भी आचार्य ने कहा तो जिस आगम से, जिस ग्रंथ से आत्मा की संतुष्टि हो, आत्मा की तृप्ति हो, उसे स्वाध्याय है। जिससे आपका संसार से वैराग बढ़े, जिससे आपको आत्मा से अनुराग बढ़े, जिससे आपको कर्ता भोक्ता रूप दिमाग की जो दिन भर साइकिल चलती है ना, वो साइकिल टूट जाए और आपको ये बोध हो जाए कि ये जीव तो आप करता ही है। जहां आपको अपनी आत्मा का पोषण मिले उसका नाम स्वाध्याय है। अब चाहे वो आंख बंद करके कर लो, चाहे माला खिसका के कर लो, और चाहे पन्ने पलटा के कर लो, काम उतना करना है आपको कि आपका कर्तव्य भाव होना चाहिए कम। अपना जो कर्तव्य का राग है, जो अपनत्व का राग है वो होना चाहिए कम, और जो अकर्तव्य की भासना है वो बढ़नी चाहिए। कर्तव्य की भासना कम हो और अकर्ता स्वभाव का बोध अधिक हो, इसका नाम है क्या? स्वाध्याय। इसके लिए जी को 2 टाइम नहीं, 2 टाइम तो कम से कम ग्रंथ लेके बैठना ही चाहिए या आगमन करके बैठना ही चाहिए। 24 घंटे स्वाध्याय चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने योग्य है, या भगवान की वाणी में क्या है। ये 2 विचार दिन भर चलने चाहिए। स्व का अध्ययन तो हमेशा होना चाहिए कि इतने विकारी परिणाम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और जब मैं निर्विकार हूं तो मेरी दृष्टि पे क्यों लगी। इसलिए स्वाध्याय करने सांस लेके तो 2 टाइम बैठना ही चाहिए। अरे स्वाध्याय करने 2 टाइम बैठ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन भैया स्व का अध्ययन तो दिन भर करना चाहिए। क्या करना है और क्या करना चाहिए, क्या कर पा रहे हैं और क्या करना चाहिए, आत्मा क्या कर सकती है और क्या हो रहा है, इतना अध्ययन तो रोज करना चाहिए। अपनी आत्मा को स्वतंत्र रोज देखना चाहिए कि मेरी आत्मा जान सकती है, देख सकती है, अनुभव कर सकती है, ये मेरा काम है। और ये खा रही है, पी रही है, चल रही है, फिर रही है, अच्छा बुरा कर रही है, राग द्वेष कर रही है, मेरा काम ही नहीं। इतना तो दिन भर करना चाहिए, इसे भेद ज्ञान कहते हैं। इतना स्वाध्याय तो रोज करना चाहिए। आपने
आपने पहली दूसरी वाली समझ में, आपने पहली वाली क्या बोली एकदम सुन नहीं पाया। सांसारिक जीवन में परेशानी से परेशानी से घबरा के ये जानना कि मतलब उसकी खोज जाना, सुखी खोज करनी, या तो दूसरी बात की सारी सुविधा होते हुए भी मैं ये जानने की उत्तर माना। चल, आपने 2 पूछे, हम 4 बताएंगे, ठीक। सांसारिक दुखों से भगने के लिए मंदिर आना या मंदिर आके पूजा पाठ करना या फिर नियम व्रत करना, ये एक तरीके का बदलाव है जो दुख को कम करने के लिए हुआ है और सुख की प्राप्ति, इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसा भी अनेक उदाहरण आते हैं जो सांसारिक दुख से भग के सुख की तलाश में मंदिर आए, लेकिन उनका मन ही स्वाध्याय में लग गए, तो भैया ऐसे जीव भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि कोई सांसारिक सुखों में ही आत्मा कल्याण करे। ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं, अनेक प्रतिमानियों में भरा पड़ा हुआ है कि लोगों ने घर में परेशान हुए तो आ गए साधु के पास, और साधु के पास रहे तो स्वयं साधु हो गए। और बात तो है कि रुचि किसको कैसे लगती है। संसार में दुख लगा, संसार में वेदना हुई, संसार में आकुलता हुई, और किसी ने पापों का रास्ता ना चुन के, गलत मार्ग ना चुन के स्वाध्याय का रास्ता चुन लिया, और स्वाध्याय का रास्ता चुन के उसे वो स्वाध्याय रुचि का लगने लगा, अब भैया उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन घर में दुख हुआ और मंदिर आके बैठ गया, और घर का दुख मंदिर में आकर रोने लगा, या जंगल में रहने लगा, पढ़ने लगा, या व्रत करने लगा, नियम करने लगा, लेकिन स्व के अध्ययन की रुचि नहीं लगी, तो उसने अपने मन का दुख मिटाने के लिए पुण्य का आश्रय लिया है, उसका कल्याण नहीं हो। कोई परेशान होके भी यदि भगवान आत्मा की शरण में आ जाए तो उसे मुक्ति मिले बिना रहेगी नहीं। कोई यदि परेशान होके भी अपने भगवान आत्मा की शरण में आ जाए, अपने रुद्रकाली की शरण में आ जाए, जिन्हें भगवान की वाणी की शरण में आ जाए, तो वो उसने सच्ची शरण प्राप्त कर ली है। संसार तो वास्तव में दुख रूप है, उसका कल्याण हो गई। अब आपको आपने 2 बात बोली थी, 2 का हम जवाब दे चुके, मतलब हम एक एक्स्ट्रा का जवाब देते हैं। अब आपकी जो एक और है उसकी 2 एक्स्ट्रा का जवाब क्या, कि आपने ये कहा कि अनुकूलताओं में जो धर्म कर रहा है वो ज्यादा कार्यकारी है क्या? जो अनुकूलताओं में धर्म कर रहा है वो तो कार्यकारी है ही। जिसे अनुकूलताओं में भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में, सांसारिक सारे सुख सुविधाओं के बीच में, जिसे अपने आत्मिक स्वभाव की, ज्ञानक स्वभाव की रुचि है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। उससे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि यदि उसे अभी अनुकूलता में अपने गायक परमात्मा की याद है, तो फिर प्रतिकूलताओं के कितने ही बड़े समुद्र आ जाए, वो डिगने वाला है नहीं। और भैया हमने तो लौकिकता में एक कहावत सुनी है, क्या, जो दुख में सुमरण करे, वो जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को। लौकिकता में ऐसी कहानी है भैया, क्या, कि जो अपने परमात्मा का सुख में ही स्मरण करता है, जो भेद ज्ञान दिन रात ही करता है, उसे दुख होता ही नहीं है, उसको दुख का उदय आते ही नहीं, क्योंकि जानता है कि जो कुछ भी आएगा वो भिन्न है। मुझ में आए तो दुखी हो, मुझ में आए तो कलह हो, मुझ में आए तो कलेश हो, मेरा परिणमन चले पर मैं तुम परेशान हो, तो मेरा तो परिणमन ही नहीं चल रहा, मैं तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, और ये दुख कहाँ है? वो तो पता है, वो दूर, कहीं दूर सपने में कोई परेशान हो रहा है, कौन? जानते नहीं है उसे, वो तो एक समय की पर्याय थी, चली गई। तो हमने आपको 4 जवाब दे दिए 2 बात पे, ठीक है। चले अपन आगे चलते हैं। क्या चल रहा है अपने विषय क्या है? शुद्ध अशुद्ध उपभोग में बहुत गंभीर विषय अपना क्या, प्रमाण। 2 प्रकार के प्रमाण कहे हमने, अब अपन देखते हैं कैसे। प्रमाण दुर्विधम प्रोक्तम, कि जिन आगम में 2 प्रकार के प्रमाण कहे, 2 विधि से प्रमाण कहें। प्रमाण ज्ञान मतलब होता है सम्यक ज्ञान। प्रमाण ज्ञान मतलब क्या होता है? प्रमाण ज्ञान किसको कहा गया? इस तीनों लोगों में प्रमाण ज्ञान और सम्यक ज्ञान है। याद रखना इस परिभाषा को। तो प्रमाण ज्ञान अन्य किसी का नाम नहीं है। प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान है, जो भगवान की वाणी में आया है वो प्रमाण ज्ञान, मात्र सम्यक ज्ञान है, इसके अलावा कोई चीज प्रमाण है। तो यहाँ आचार्य तारतम्य कह रहे हैं, प्रमाण दुर्विधम प्रोक्तम। प्रमाण 2 प्रकार के कहे गए हैं। कहाँ कहे गए भैया? जिन शासन,
जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है ना, और जिन शासन में 2 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, 4 समम ध्रुवम, और दोनों एक समान ध्रुव है, दोनों में कोई अंतर नहीं, समम है, मतलब दोनों में एक ही बात कही गई। जो प्रत्यक्ष प्रमाण का अभी नाम नहीं बोला उन्होंने जो 2 प्रकार के प्रमाण कहे हैं वो जिन शासन में कहे, समम ध्रुवम, दोनों ही ध्रुव है, समता भाव को जन्म देने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को जन्म देने वाले हैं, जीव के अंतर में सम्यक ज्ञान की क्रांति को खड़ा करने वाले हैं। 2 प्रकार के प्रमाण। अब तारण स्वामी से पूछे कौन कौन से, कहने परोक्षम आदि जानाति। जो मतीश्वर ज्ञान की बात करेंगे ना, तो मतीश्वर ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं परोक्षम आदि जानाति, जो अपने परोक्ष ज्ञान से, परोक्ष से आदि जानाति, परोक्ष से अपने स्वभाव को, आदि मतलब आत्मा, आदि मतलब आत्मानुभूति, आदि मतलब अपना भीतरा पद, परोक्षम आदि जानती, जो इस परोक्ष प्रमाण से, मतीश्वर ज्ञान से अपने भीतराग तत्व को जानता है, आदि अर्थात आत्मा की अनुभूति को जानता है, या फिर आगम को जानता है परोक्ष प्रमाण से। जब भगवान कह रहा है कि यहाँ ये है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु ऐसी है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमारे मतीश्वर ज्ञान के बल से हम जान रहे हैं, उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान कह रहे तू भगवान है, हम दिखाई देगी ना भैया, कहाँ में सिद्धत, हम तो स्त्री पर आए, हम तो पुरुष पर आए, लेकिन वो उन्होंने कहा वो प्रमाण है। तो नहीं दिखते हुए भी आगम की बात को, आपकी वाणी को, जो परोक्ष वाणी को, परोक्ष सत्य को मतीश्वर ज्ञान की बल से आदि जानाति, अपने में जानता है, अर्थात उसकी श्रद्धा की, आदि मतलब आप समझे श्रद्धा की शुरुआत करता है, उसकी स्वीकारता करता है, उसे अनुभव में लेता है। तो तारण स्वामी कहते हैं प्रत्यक्षम परमम बुधे। देखो जो परोक्ष ज्ञान है ना, उससे आदि होती है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। हम बहुत सारी अपेक्षाओं को समझा रहे हैं आपको। जो परोक्ष ज्ञान है, मतीश्वर ज्ञान है, उससे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और प्रत्यक्षम परमम बुधे, और उस बुद्धिमान को वो जो परोक्ष में उसने देखा था, परमम बुधे, वो परम केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। परोक्ष में जानता है तो कार्य करना, प्रत्यक्षम परमम बुधे, उस बुद्धिमान को परमम, वो श्रेष्ठ ज्ञान प्रत्यक्ष में जागृत होता है। आपने परोक्ष में उसका उपभोग किया, परोक्ष में आपने उसे जाना, परोक्ष में आपने उसकी आदि मतलब प्रारंभ, आदि मतलब शुरुआत, आपने परोक्ष में उसको स्वीकार करके उसकी आदि कर ली ना भैया। अब तारण स्वामी कह रहे हैं जिस बुद्धिमान ने उसे परोक्ष में जान के उसका प्रारंभ कर लिया है, प्रत्यक्षम परमम बुधे, उसे वो प्रत्यक्ष हो जाता है, उसकी अनुभूति में वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके स्वानुभव में वो अनुभूति रूप आ जाएगा। लेकिन अपन ने स्वीकार किया हो तो स्वीकार कर काय की, देखो परोक्ष शब्द डाल दिया, परोक्ष शब्द डाल दिया मतलब ये सीधे कहो आवृत्ति के लिए कह दिया हो। अभी तब की बात करेंगे बिल्कुल, अब भी हले रुक जाओ। देखो हम एक कथा और बोल देते फिर आपको समझाते हैं, आपको सरल हो जाएगा। जस परोक्षम चिंतनते, सुनो अच्छे से, जो परोक्ष में चिंतनते, जो इस परम सत्य का परोक्ष में चिंतन करते हैं, प्रत्यक्षम तस् दृष्टते, उसे वो वस्तु प्रत्यक्ष में दिखाई देती। हमने बहुत गंभीर विषय खोल दिया, बहुत गहरा विषय खोल दिया अपनी की अपनी में। ये दो बातें जो हमने कर दी और बहुत हाई लेवल की बातें हो गई अभी। अब इन 2 पे चढ़ना चलेगी, इसका तीसरा चरण तो आज बोलेंगे नहीं, सिर्फ इस 2 पे बस। देखो अब 2 बातें कौन कौन सी, परोक्षम आदि जानाति, जो परोक्ष को स्वीकार करके आदि अपना अंतर का मार्ग प्रारंभ कर देते हैं, अंतर का मार्ग जो प्रकट कर लेते हैं, जो अपनी शुरुआत कर देते हैं। प्रत्यक्षम परमम बुधे, वह बुद्धिमान, वो परम बुद्धिमान, वह क्या करते हैं भैया, प्रत्यक्ष परमम, उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि का मतलब यह है कि उन्हें परम ज्ञान, केवल ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है। परम बुद्धि कहा ना, तो वो बुद्धिमान क्या करते हैं, परमार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। परम बुद्धि मतलब ममल बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दृष्टि में अपना भीतरा पद झलकता है,
और इसी को क्लियर करते हुए क्या कहते हैं भैया, जस परोक्षम चिंतन थे। देखो भैया, परोक्ष में तुम जिसका चिंतन करते हो, अर्थात मति शुद्ध ज्ञान में तुम जिसका चिंतन करते हो, मति सदस्य संपूर्ण ज्ञानम पंच मयम द्रवम। तारण स्वामी कह रहा है जो भव्य आत्मा क्या करते हैं, जस परोक्षम चिंतन थे, परोक्ष में उस वीतराग तत्व का चिंतन करते हैं। परोक्ष में मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, वीतराग स्वभाव वाला हूँ, अपने मति शुद्ध ज्ञान के पूरे बल को अपने केवल ज्ञान स्वभाव की आराधना में लगा देते हैं। उनके लिए तारण स्वामी कहते हैं प्रत्यक्षम जस दृष्टते, उन्हें वो परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभूति में दिखाई देता है। अब देखो देखो अपन क्या कहते हैं, सुनो 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 आनंद की बात, आत्मा तो दिखाई नहीं रहा, आत्मा है कि नहीं? अपने क्यों नहीं दिखाई देता? कारण पकड़ो, कारण 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 कारण। अपन क्यों वंचित है उससे? और यहां क्यों कह रहे हैं कि जिन शासन में दो प्रमाण का है, एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष। जो परोक्ष से आदि प्रारंभ कर लेता है उसे प्रत्यक्ष, उस बुद्धिमान को परम बुझे, उसे परम ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाता है, उस बुद्धिमान को वो परम ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। और स्पष्ट कर रहा है नीचे, जस परोक्ष चिंतन थे, जो भव्य आत्मा इस परोक्ष के चिंतन में अपना उपयोग लगाते हैं। परोक्ष परमात्मा को अपन शब्द डाल देते हैं, जो भव्य आत्मा परोक्ष परमात्मा के चिंतन में अपना उपयोग लगाते हैं, तो तारण स्वामी कहते हैं प्रत्यक्षम जस तस्य दृष्टते, उन्हें तत्काल ही वो परमात्मा अनुभव में प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप दर्शन में आ जाता है। अब ये बताओ कि हमें परमात्मा दर्शन में क्यों नहीं आता? हम परोक्ष ज्ञान का उपयोग नहीं करते, हम परोक्ष में उसका चिंतन नहीं करते, हम परोक्ष ज्ञान से उसकी आदि नहीं कर रहे। यदि हम परोक्ष से उसकी आदि करें तो वो अनंत रूप में प्रकट हो, और हम परोक्ष में ही सब शंकर रख के बैठे हैं, सल रख के बैठे हैं, कांक्षा रख के बैठे हैं, चाह रख के बैठे हैं, तो परमात्मा अनुभूति में कैसा है? जब आप परोक्ष में ही उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, हृदयस्थ परमात्मा अपने हृदय में, हृदयस्थ परमात्मा है अपने हृदय में, अनंत चतुष्टय का धारी वो हृदयस्थ परमात्मा विद्यमान है। अब अपन उसकी परोक्ष में आदि नहीं कर रहा है, यानी उसका प्रारंभ ही नहीं कर रहा है, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जैसे परोक्षम चिंतन थे, उसका परोक्ष में चिंतन ही नहीं कर रहा है। और भैया आंख खोल के देख रहा है, भैया कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, या आंख बंद करके देख रहा है, कहाँ भैया दिख ही नहीं रहा, कहाँ आत्मा, कहाँ शुद्ध आत्मा, कहाँ परमात्मा, दिख ही नहीं रहा। आत्मा आत्मा शुद्ध आत्मा चिल्ला रहा है, दर्शन तो हो ही नहीं रहा। भगवान जी परोक्षम जस चिंतन थे, सुनाई दे रहा कि नहीं? जो निरंतर उसको परोक्ष में चिंतन करते हैं, जो परोक्ष में उसकी आदि कर लेते हैं, जो परोक्ष में उसको स्वीकार कर लेते हैं, उन भव्य जीवों को प्रत्यक्षम दस दृष्टते, उनकी दृष्टि में दर्शन में आता है। परोक्ष में जो स्वीकार नहीं करते उन्हें प्रत्यक्ष कभी दिखाई देने वाला। यह है मोक्ष मार्ग में दो प्रमाण, एक परोक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वाला सबको दिखता है, परोक्ष वाला दिखता नहीं, होता है। देखो हाँ, परोक्ष में अपना मति शुद्ध ज्ञान का बल है। दो ज्ञान परोक्ष का है, मति और शुद्ध। परोक्ष में भगवान की वाणी का बल है, भगवान ने कहा दिख रहा है नहीं दिख रहा सब है। इस पंचम काल में साक्षात जन भगवान का नहीं है, इसलिए भगवान की वाणी के अलावा और कोई बल है। यदि व्यवहार से कहो और निश्चय से कहो तो अपने मति शुद्ध ज्ञान के अलावा कोई बल नहीं है। अपना स्वयं की मति ज्ञान में आपको धारण करना पड़ेगा कि मैं गायक हूं, और शुद्ध ज्ञान का बल लगाना पड़ेगा उसका चिंतन करने में। जब आप परोक्ष में मति ज्ञान में धारण करके अपने शुद्ध ज्ञान से उस वीतराग तत्व को संजोगे, तारण स्वामी ने कहा ना, माला वर्ण जी की गाथा याद करो, हृदय कंठ लिखा, हृदय कंठ, कंठ मतलब मति ज्ञान, हृदय मतलब शुद्ध ज्ञान। जिनके हृदय और कंठ के बीच में रत्नात्रय की माला झूलती हुई दिखाई देती, मतलब आत्मा की प्रतीति झूलती हुई दिखाई देती, जो मति और शुद्ध ज्ञान के बल से अपने आत्मा को संजोते हैं। पंडित पूज्य जी का था जाओ, मति सुत संपूर्ण, मति शुद्ध ज्ञान से जो संपूर्ण मति शुद्ध संपूर्ण ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम, जो मति शुद्ध ज्ञान की शक्ति से अपने पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की आराधना करते हैं। माला वर्ण से प्लान करो पहले,
हृदय कंठ लेता, जिनके मति और शुद्ध ज्ञान में हृदय और कंठ के बीच में रत्नात्रय की माला झूलती हुई दिखाई देती, अर्थात आत्मा की प्रतीति झूलती हुई दिखाई देती। अब पंडित पूजा से मिलान करो, क्या मिलान करें? देख रहे हैं मति सुता संपूर्ण, जो मति और शुद्ध ज्ञान के बल से संपूर्ण मति और शुद्ध ज्ञान की पूरी शक्ति से क्या करते हैं? ज्ञानम पंच मयम ध्रुव, पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं। ज्ञान कौन सा है? मति शुद्ध। साथ किसको रहा है? पूर्ण केवल ज्ञान। अब यहां मिलान करो, तारा सभी कह रहा है ज्ञान शब्द सार्थी में क्या कह रहा है भैया? परोक्षम आदि ज्ञानादि। क्या कह रहा है? परोक्षम आदि ज्ञानादि, जो परोक्ष ज्ञान से आदि करते हैं, इसी से प्रारंभ करते हैं, इसी को जानते हैं कि भगवान ने परोक्ष प्रमाण भी कहा है, मतिशुद्ध ज्ञान की बल की शक्ति भी कही है। ये आत्मार्थी भव श्रावक अपने मतिशुद्ध ज्ञान के बल से जो आत्मा आराधना करता है, तत्व का प्रारंभ करता है, प्रत्यक्षम परमम बुद्धे, उस बुद्धिमान श्रावक को परम केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। शुरुआत जो यहां से करता है, और इसके लिए धर्मशास्त्र का और खुलासा करो और विस्तार में बताओ। आपने तो बहुत गुप्त गुप्त कह दिया, ये बात तो समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार करो। तो कहने लगे सुनो, परोक्षम जस परोक्षम चिंतन थे, जो भी भव्य आत्मा परोक्ष में परमात्मा का चिंतन करता है, अपने हृदय में छुपे हुए हृदय परमात्मा को स्वीकार करके परोक्ष में उसके चिंतन में लग जाता है, उस भव्य जीव को प्रत्यक्षम तस् दृष्टते, उसकी दृष्टि में वो परमात्मा प्रत्यक्ष ही साक्षात्कार रूप प्रकट हो जाता है। ये है भैया मोक्ष मार्ग, दो प्रमाण ज्ञान, एक परोक्ष जो अभी मेरे पास है, और थोड़े दिन में जब मैं केवली हो जाऊंगा ना तो आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। मैं तो होऊंगा भाई, मुझे तो पक्की का है। अब आप बताओ, परोक्ष में आत्मा दिख रहा है, लेकिन परोक्ष ज्ञान आपको नहीं दिखेगा, मेरा मुझे दिखेगा। जिस दिन मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आप पूजा करोगे अरिहंत परमात्मा की जय। अभी नहीं करोगे, अभी अपने आत्मा की पूजा नहीं करोगे, अभी उस शुद्ध आत्मा में जिसमें केवल ज्ञान है उसकी जय नहीं बोलोगे, अभी अरिहंत की जय बोलोगे, उन्होंने प्रकट कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब मैं अरिहंत हो जाऊंगा ना तब आप मेरी जय बोल दोगे, लेकिन अभी वो आत्मा नहीं दिखाई देगी। यही तो चमत्कार है कि जब कोई आत्मा अपने गुणों को प्रकट करके परमात्मा हो जाता है तो सब उसकी पूजा करने लगते हैं। देखो तो कैसे पागलपन है। जब वही आत्मा अपने अनंत चतुष्टय को व्यक्त करके, अपने केवल ज्ञान दर्शन को व्यक्त करके, अपने पूर्णत्व को प्राप्त करके जब कोई अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्ठी पदों में आ जाता है तो उसी आत्मा को सब पूजने लगते हैं, सब उसके पीछे भागने लगते हैं। और जब वो आत्मा शरीर में रहता है तो उसकी कोई पूछे ही नहीं है बेचारे की, उसको कोई पहचानता नहीं। जैसे कि कोई बेचारा लाचार गरीब पड़ा हो, वैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अब कोई अरिहंत पद में प्रकट हो जाए अनंत चतुष्टयधारी, तो फिर देखो कैसी पूजा भक्ति। अब वही तो कह रहा है, जब वो अरिहंत हो जाए तब देखो कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसा बहुमान, कैसी जय जयकार, कैसे समोसण लगते हैं, कैसे चाहता जय जयकार मस्ती। और जब वही तुम्हारे यहाँ शरीर में पड़ा हुआ है देने वाला, तब अरे भैया होगा होगा होगा, है कि नहीं है ये तो नहीं पता, है भी कि नहीं। जब वो यहाँ है तब उसकी कोई कदर नहीं है, और जब कोई महा अनंत चतुष्टय व्यक्त हो गया तो दुनिया पीछे भाग गई। क्या चमत्कार है ये, इसका चमत्कार है, पर्याय का चमत्कार है। पर्याय में दिख गया तो भगवान, और पर्याय में दिखा तो शैतान, और खत्म कहानी। पर्याय को देख के स्वीकार करने की आदत है। वर्तमान में पर्याय में देख रहे तो कचरा कूड़ा दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष में दिखाई दे रहा है, कचरा कूड़े की तरह उसका उपयोग कर रहा है, और माँ अरिहंत के रूप में दिखाई दे रहा है, परम उदारी शरीर में दिखाई दे रहा है, देवता जय जयकार करते दिख रहा है, समोसण लग रहा है, तो वह भगवान दिख रहा है, पर्याय वाला भगवान दिख रहा है, और ये पर्याय वाला शैतान दिख रहा है। बस खत्म कहानी। वो पर्याय वाला देवता दिख रहा है और जो पर्याय वाला पावर दिख रहा है, खत्म हो गई कहानी खत्म। इसी का नाम संसार है भगवान जी। पर्याय आती है तो सब भगवान मानते हैं, अपनी केवल ज्ञान हो जाए तभी समोसण लग जाएंगे, पंचम काल में नहीं होगा। लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं दिखेगा तब तक कोई भगवान मानने वाला नहीं है। ये संसार की दशा।
ज्ञानी ऐसे नहीं होते। लेकिन दौलत राम जी कहेगा जो निरोध में सो ही मुझ में सो ही मोह समझा, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने। बस अब सोच लो क्या होगा, भेद गिनने वाले कौन? निर्णय कर लो भैया, हम तो यहाँ वापस चल रहे हैं। परोक्षम आदि जानादि, जब तक ये पक्का नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे गाथा पे नहीं जाएंगे। हमने आपसे कल ही कह दिया था, आप शुद्ध उपभोग की खाली सुन रहे हैं। बहुत सावधान हो जाए कि तारण स्वामी है, तारण स्वामी खिलाएंगे आपको एक एक निवाला, एक एक ग्रास। तारण स्वामी आहार कराएंगे आपको एक एक ग्रास। अब जब तारण स्वामी खिलाएंगे तो बताओ क्या खिलाएंगे? जब तारण स्वामी खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे? आप खुद कल्पना कर लो, वो तारण स्वामी है वो। हमने आपसे पहले कहा जहां से सब खत्म होते हैं वहां से वो शुरू करते हैं। अब वो एक गिलास अंदर उतार के बताओ, वो कह रहा भैया परोक्ष जैसे जिसने आदि कर दी। देखो भैया ये देखो अपने कितने बहुमान की बात है कि वास्तव में अभी केवल ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, मना परे ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान तो है। शुरुआत तो यहीं से है, आदि तो यहीं से है, अंत कहीं भी हो, अंत चाहे केवल ज्ञान पे हो, लेकिन प्रारंभ तो यहीं से है। इसके बिना प्रारंभ होता है। जहां से आदि है वो शक्ति तो मेरे पास है। कितने बहुमान की बात है। ना दिखे तो भी, परोक्ष है तो क्या हुआ, परोक्ष है तो क्या हुआ, लेकिन है वो शाश्वत सत्ता है। और कहाँ है? अभी आदि, अभी मेरे अंतर में है। अभी मैंने उसका प्रारंभ कर दिया कि वो त्रिकाली न्यायक परमात्मा, वो परम विराट तत्व, वो परोक्ष परमात्मा आदि वही है। वही मतिष्ठ ज्ञान में झलक रहा है, जो पंचम ज्ञान केवल ज्ञान सभा, और जो उसे जान लेते हैं। शब्द के जानाति, जो उसे जान लेता है, जो परोक्ष की आदि को जान लेता है। परोक्ष से आदि मतलब प्रारंभ, जो परोक्ष से आदि को मतलब आत्मा के अनुभव को जानादि जो जान लेता है, उसका क्या होता है महाराज? जो परोक्ष से आदि को जानादि जानता है, प्रत्यक्षम, उसे वो प्रत्यक्ष हो जाता है। परम केवल ज्ञान, बुद्धे बुद्धिमान को अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, मना परे ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। परोक्ष से शुरू करता है और प्रत्यक्ष होने लगता है। और भैया समझ में नहीं आया तारा सरल शब्दों में तो कहो थोड़ा सा, तो उन्होंने कह जस्ट परोक्षम चिंतन। देखो भाई तुम यदि परोक्ष में कसाय का चिंतन करोगे ना तो बाहर कसाय के निमित्त मिलेंगे। परोक्ष में तो मिथ्यात्व का चिंतन करोगे ना तो बाहर में मिथ्यात्व के निमित्त मिलेंगे। जैसा चिंतन करोगे वैसे पर्याय प्रकट होगी। और अब तारण स्वामी यहाँ मोक्ष मार्ग करें तो हमने अपने मन से बोल दिया जस्ट परोक्ष चिंतन थे। तारण स्वामी कह रहा है यदि परोक्ष में अपने हृदय से परमात्मा का चिंतन करोगे, जिसको तुम कहते हो दिखाई नहीं देता, जिसको तुम कहते हो अनुभव में नहीं आता, जिसको तुम कहते हो भैया अनडिठ अनहोतो अनशुद्ध, जो अनडिठ मतलब आंखों से नहीं दिखता, अनशुद्ध कानों से नहीं सुनाई देता, अनहोतो है भी या नहीं ऐसा मन से शरीर से अनुभव में नहीं आता। लेकिन भगवान जी तरह समय कह रहे हैं जस परोक्ष चिंतन थे, लेकिन इन सबसे ना दिखने के बाद भी वो है। ये भगवान की वाणी में आया है जो इस हृदय परमात्मा का अपने हृदय में चिंतन करते हैं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं हम, जब तक पक्की नहीं होगी, जब तक प्रत्यक्षम तस् दृष्टते, उन्हें वो अनुभूति में दिखाई देता है, दिखाई देता है और दिखाई देता है। अब ये बताओ कि कब अपने मन से ये बात निकाल रहे हो, कब अपनी आत्मा से ये बात निकाल रहे हो कि हमें आत्मा का दर्शन नहीं होता? ये कब निकाल रहे हो? हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे, ये बात कब निकाल रहे हैं? हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये बात कब निकाल रहे हैं? यदि थाली चुनी है तो बात तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये गाथा इसलिए खोली हमने कि आत्मा मिलता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा अनुभव में नहीं आता, आत्मा है कि नहीं है। भैया कब से सुन रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कब से आप चर्चा में आ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। जिस सारे विकल्प खत्म चाहिए अब भी, क्योंकि प्रमाण की बात चल रही है और जिनवाणी प्रमाण दे रही है।
और परोक्ष प्रमाण दे रही है। परोक्ष में चिंतन करोगे तो उसका साक्षात्कार प्रत्यक्ष में हो गई, वो परमात्मा अनुभूति में झलके गई। परोक्ष में उसका चिंतन करोगे तो प्रत्यक्ष अनुभूति में उसका साक्षात्कार हो जाए। और यदि भैया परोक्ष में उसको नहीं खाओगे तो प्रत्यक्ष होने वाला। इसलिए जीवात्मा शुरुआत कहां से? आदि परोक्ष से है और अंत प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखो अब आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए देखो कारण स्वामी क्या कह रहा है, जिनोक्तम समम शुद्धम। देखो जिन भगवान क्या कह रहा है, दोनों ही शुद्ध है। जितना परोक्ष शुद्ध है उतना ही प्रत्यक्ष शुद्ध है, जितना प्रत्यक्ष शुद्ध है उतना ही परोक्ष शुद्ध है। अरे तुम जब भगवान आत्मा का चिंतन कर रहे हो, उसमें जो भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो भगवान आत्मा को अनुभव करने वाला वो ज्ञान भी उतना ही शुद्ध है। और केवल ज्ञान में जो भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो भगवान आत्मा भी उतना ही शुद्ध है। भगवान आत्मा की शुद्धता थोड़ी बढ़ गई, वो तो शुद्ध ही है। ज्ञान की शुद्धि थोड़ी बढ़ गई। अरे आवरण हटा है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। परोक्ष था कब तक? जब तक भैया ये ज्ञानावरणी आदि कर्मों का उदय था और चिंतन से मनन से उन कर्मों का आवरण हट गया तो प्रत्यक्ष हो गया। ज्ञान की जाति तो समम ध्रुवम, आज भी शुद्ध थी और कल भी शुद्ध है और अनंत तक शुद्ध ही रहेगी। उसकी जाति में थोड़े कुछ अंतर पड़ा। मैं नहीं कह रहा भैया जिन उत्तम, ऐसा किसने कहा? मुझे तो बाहर निकाल कर फेंक दो, भागो चैत्यालय से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन उत्तम किसने कहा? इन्हें नहीं निकाल सकते, लेकिन ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये सर्वज्ञ वचन है। जिन उत्तम ऐसा जिन्हें भगवान कह रहे हैं, साक्षात सर्व परमात्मा ने फरमाया है। क्या फरमाया है? कि समम सर्व शुद्धम, दोनों ही शुद्ध है, एक समान, भेद ही मत करना। जो विशुद्धि परोक्ष में है वो ही विशुद्धि प्रत्यक्ष में। अरे जो परोक्ष में प्राप्त करता है उसी को तो प्रत्यक्ष होता है, भेद थोड़ी ना है। और क्या कह रहे, सुनो, प्रमाण भाव समाचरित। सुनो, अपने भाव में ऐसे प्रमाण करो और समाचरित। अब तो निर्वेग होके उस परोक्ष में आचरण करके और प्रत्यक्ष को प्राप्त कर लो। समाचरित उसमें समा जाओ। अब तो तुम्हें प्रमाण मिल गया है। आज के पहले तो संग थी कि कैसे होता है प्रत्यक्ष, अब से पहले तो भेद था, लेकिन अब तो प्रमाण भाव। अरे तो भगवान द्वारा कहा है, जिनेंद्रों की वाणी में आया है, ये तो सर्वज्ञों द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो प्रमाण भाव, तो इस भाव को प्रमाण करो और समाज रे अब भी आली इस परोक्ष ज्ञान में आचरण प्रारंभ कर दो कि मेरे अंतर में मेरा प्रकाली हृदय परमात्मा है और उसमें आचरण मतीश्वर ज्ञान के बल से मैं रत्नात्रय स्वभाव का धारी हूँ, ऐसा आचरण प्रारंभ कर दो। उसकी सूरत ले आओ। क्या होगा? प्रमाण भाव। इस भाव को प्रमाण करो, अपने शुद्ध भाव के प्रमाण क्या करो? समाचरण, उसमें आचरण करो। अरे परोक्ष से परमात्मा में आचरण करना ही प्रत्यक्ष के जैसा साक्षात्कार का फल देता है। वो परमात्मा है। अब तो विश्वास हुआ कि नहीं? अरे तारक स्वामी सुना रहे हैं भैया, आपने उनकी थाली चुनी, उन्हें चुनोगे तो ऐसे अमृत मिलेगा। अरे तब की बात करें अगली गाथा में। आप बिल्कुल अब सैंपल नहीं दे रहे, आज तो कल तो सैंपल दिया था, आप तब थोड़ा सा दे रहा है। परोक्षम ज्ञान सद्भाव, स्वामी कह रहा है यदि किसी को मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान का सद्भाव होगा हो जाए तो क्या कह रहा है? प्रत्यक्षम ज्ञान उच्चते, तो केवल ज्ञान तो प्रकट होगा ही, ऐसा भगवान कह रहे हैं। सैंपल है। और देखो आगे क्या कह रहा है? परोक्ष तत्व जाना थी। यदि कोई परोक्ष में आत्मचिंतन रूप तत्व करता है तो प्रत्यक्ष तप, उसको प्रत्यक्ष तप की प्रकटता होती है। तब भी परोक्ष कहेंगे वो, और भोग भी परोक्ष कहेंगे। लेकिन भगवान जी किसके लिए? थोड़ी सी गहरी बात है भैया, लेकिन ये समझने की बात है। अनादि काल से हर जीव इस बात से दुखी है कि आत्मा दिखता नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं। हर जीव यही परेशान है, लेकिन कोई जीव उसका विश्वास नहीं करता कि भगवान आत्मा, उसके दर्शन की विधि एक ही है। परोक्ष में नहीं दिखे तो भी
उसके चिंतन को, उसकी आराधना को, उसके मनन को, उसके सहकार को छोड़ना मत। तुम छोड़ दोगे तो दुखी हो जाओ। परोक्ष में उसका विश्वास जितना गाढ़ा होता है उतनी जल्दी वो प्रत्यक्ष होता है। हम कई बार उदाहरण देते हैं, भैया लोग कहते हैं भैया 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, इतने इनसे चल रहा है, कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं कहता मेरे बता संसार में परिभ्रमण करते हो कितने साल हुए? अनंत अनंत सागर हो गए। और अनंत अनंत कितने अनंत? कहना अनंत पंच परावर्तन हो गए। कहना अनंत पंच परावर्तन में कितने? कहना वो भी अनंत। कहना भाई जब से अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब तुम 50 साल में आत्मा की चर्चा सुनते सुनते इतने थक गए हो कि तुम कह रहे हो भाई दिखते ही नहीं तुमने। अरे एक सागर के आगे 50 साल कुछ नहीं होते, एक बूंद नहीं है। तुम 50 साल में थक गए। और 50 साल में तुमने चिंतन कितने घंटे किया होगा? दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, और 50 में 4, 200, तो तुम 200 घंटे में थक गए। अब भगवान जी मात्र तुम 200 घंटे में थक गए और सागरों की आयु से संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, और तुम चाह रहे 200 घंटे में अनंत काल के संस्कार टूट जाए। भगवान तुम तो भगवान के पूरे हो, है कि नहीं? सही बात। अनंत अनंत काल के संस्कार और चिंतन कितना किया? 200 घंटे। और क्या सोच रहा है कि अभी तक आत्मा मिला क्यों नहीं, मिला क्यों नहीं, मिला क्यों नहीं? अरे भगवान आत्मा तू देख तो तूने पुरुषार्थ कितना सा किया है, इतना सा किया, और वो भी अविश्वास से किया। अरे विश्वास से 1 मिनट के लिए भी करता तो भी पूरा हो जाता। 200 घंटे तो बहुत बड़ी बात थी, वो भी तूने अविश्वास से किया, असमंजस की स्थिति में किया, है कि नहीं है, ऐसे द्वंद के साथ किया। विश्वास के साथ करता तो एक समय बहुत था, एक तो तूने द्वंद सेंट किया है, अविश्वास से किया है, इतना सा किया है, और तू भैया गाने गा रहा है, कुछ होते ही नहीं, मिलते ही नहीं। तू सच्ची श्रद्धा तो रख, सच्ची आस्था तो रख। ये जीवन तो चढ़ा सा है, यदि पूरा जीवन आत्मचिंतन में निकल जाए और आत्मदर्शन ना हो तो भी कोई बात नहीं। इस भाव में जो हमने बोया है उसका फल मिले बिना रहने वाला नहीं है, और चिंतन का फल बिना अनुभूति के प्रकट होगा नहीं। ये मेरी गारंटी नहीं, आचार्य की गारंटी है। जो तूने चिंतन किया है वो तेरे चित्तवन में उत्पन्न होगा, होगा और होगा। सच्ची श्रद्धा थी ना, कैसे भटकेगा भैया? वो पर्याय की चाह, वो पर्याय की लालसा, वो परिणमन की आपादापी, वो संयोगों की चिल्ला चोट में इतने उलझ जाते हैं कि उस आत्मा से विश्वास खो बैठते हैं, परोक्ष उपभोग को भूल जाते हैं, और प्रत्यक्ष की कामना करने लगती है, मिल जाए, अनुभूति हो जाए, वो आत्मा साक्षात्कार रूप दिखने लगे, वो आत्मा अलग दिखे और शरीर वहां दिखे और आत्मा वहां दिखे, अलग अलग। ऐसे ही अभ्यास करते हैं भैया। शरीर यहाँ दिखना चाहिए और आत्मा वहां दिखना चाहिए, हवा में उड़ती हुई, है ना? वो सीरियल वाली आत्मा, वो सीरियल में देखी ना, वो आत्मा ऊपर उड़ती रहती है, शरीर नीचे रहता है। वो ऐसा अनुभव करना चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे रहे और आत्मा वहां उड़ती रहे आवाज आकाश में, तो अलग अलग दिखे। भेद ज्ञान कि वो आत्मा में शरीर, वो आत्मा में शरीर है। ये देखो, अभी देखो, ये कह रही, यही कह रही, यही भेद ज्ञान सही, वो शरीर वहां दिखे और आत्मा यहाँ, देख लो। अब ऐसी तो इच्छाएं पड़ी नहीं, क्या कर? अब कल्याण कहां से लाओगे आप? कहां से समय दर्शन करा दे, कहां से मोक्ष का मार्ग दिखा दे, कहां से चेतन आत्मा का दर्शन करा दे? जबकि पता है काया के प्रमाण है, एक दिन छिलने वाली नहीं है, फिर भी बाहर ढूंढेंगे उसे, हवा मोड़ते हुए। कहां से ढूंढते उसे? अरे भैया वो जिन संयोगों में है उन संयोगों से ही भिन्न है, जिन पर्यायों के बीच में है उन पर्यायों में ही पृथक है। वो जहां है वहीं परमात्मा है, उसको कहीं ले जाने की जरूरत है ही नहीं, उसको पर्याय में देखने की जरूरत है ही नहीं, उसे परिणाम से मिलान करने की जरूरत है ही नहीं। वो तो जैसा है सनातन सत्य है, ध्रुव है, जहां है वहीं भिन्न है। उसकी ऐसी अकाट आस्था चाहिए, ऐसी अकाट आस्था चाहिए कि वो जैसा है वैसा ही परम ब्रह्म है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तब जाकर काम बनता है, जैसा वैसे सिद्ध है। जहां है वही ध्रुव है, जहां है वही प्रकाशित हो रहा है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता। परोक्ष आदि जाना थी, जिसने परोक्ष से आदि कर दी,
जान लिया उसको उस बुद्धिमान को प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं रहे। जिसने परोक्ष में इस तत्व का चिंतन कर लिया उसे प्रत्यक्ष अपने परमात्मा का दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। आचार्य कह रहे हैं जिनुक्तम समम ध्रुवम, ये दोनों प्रमाण सत्य है, ध्रुव है, ये भगवान द्वारा कहे गए हुए हैं। और सुनो तो प्रमाण भाव समाश्रित, इन्हें प्रमाण मान लो। अब अपने भाव को इसे प्रमाण में सिद्ध कर लो कि हाँ ये प्रमाण है, समाश्रित। अरे अब तो परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष में आचरण कर लो। मेरा आत्मा मेरा स्वभाव, बिना भय के, बिना डर के, बिना कोई सल्ले के, बिना कोई शंका। अब कर लिया तो तारण स्वामी की थाली अच्छी लग रही है, आपने सुन तो ली थी, अब अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, रुचिकर लग रही। भोजन करवा रहा है वो, एक एक निवाला खिला रहा है, एक एक आहार का एक एक गिलास खिला रहा है। अब आपको गिलास अच्छा लग रहा है, आप उगल रहे हो, निगल रहे हो, घटक रहे हो, चबाई नहीं पा रहे, चबी नहीं रहा, नीचे हलक से नीचे नहीं उतर रहा, पची नहीं रहा, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा? गले से नीचे उतर रहा, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो अपनी अपनी बात है। थाली तो चुन लिया आपने, अब हाँ जमा देख लो अपना कितना पक्का है। जठराग्नि बराबर श्रद्धा काम कर रही है। एक कहानी नहीं सुनाई हमने, 5 मिनट सुना देते हैं। एक कहानी सुना देते हैं आपको 5 मिनट की, श्रद्धा ज्योति की। वे देखो सरलता में बिल्कुल उदाहरण नहीं दे रहा है। क्या श्रद्धा होती पाचक, जीव के लिए श्रद्धा करती पाचन करना, श्रद्धा पचाती है, ज्ञान करता प्रकाश। ज्ञान का काम है प्रकाश करना, ज्ञान प्रकाश करता है। भाई श्रद्धा पचाती है, ज्ञान प्रकाश करता है, और चारित्र क्या करेगा? आचरण। देखो ज्योति में जब कहते ना ज्योति स्वरूप आत्मा, तो ज्योति में ज्योति की 3 विशेषता है। ज्योति कैसी होती है? पाचक भी होती है, दाहक भी होती है। हाँ, चारित्र कर्मों को नाश करता है। ज्योति क्या होती है? ज्योति में 3 क्वालिटी हुई है। कौन कौन सी? एक पाचक और प्रकाशक और दाहक। तो ये अपना ज्योति स्वरूप आत्मा ये पाचक भी है, श्रद्धा से, श्रद्धा पचाती है। तुम कह दो तू सिद्ध भगवान, पूरा पचा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यही पचाती है। श्रद्धा ना हो तो पाचन है ही नहीं, डाइजेस्ट खराब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। भगवान की वाणी सुनोगे और आपका डाइजेशन काम नहीं करेगा। श्रद्धा नहीं होगी तो डाइजेशन खराब। और ज्ञान करता है प्रकाश, और चारित्र करता है दाहक का काम, कर्मों का नाश, विकारी भावों का नाश, अज्ञानता का नाश। ज्ञान प्रकाश करता है और चारित्र करता है कर्मों का क्षय। एक ज्योति स्वरूप आत्मा में तीनों बात एक साथ प्रकट होती है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ज्योति स्वरूप मतलब श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। ज्योति स्वरूप मतलब एक में 3, प्रकाशक, दाहक और पाचक। ये एक ज्योति स्वरूप आत्मा को कहने में तीनों की सिद्धि होती है। आप ये दिन रात सुन रहे हो कि ज्योति स्वरूप आत्माओं में, प्रकाश स्वरूप आत्माओं में, इन पचा रहा हो कि नहीं? श्रद्धा पचा रही कि नहीं पचा रही? ज्ञान में प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई ज्ञान में प्रकाश हो रहा है तो चारित्र में उस रूप आचरण सम्यक दर्शन चारित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि मैं ही हूँ। ज्ञान दर्शन स्वरूप प्रवृत्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और प्रवृत्ति कर रहा है तो कर्मों का दहायन हुए बिना नहीं रहे। अनंत अनंत कर्म जले बिना नहीं रहे, अनंत अनंत कर्मों की निजरा हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन भैया काम चल रहा है कि नहीं? बहुत शॉर्ट में सुना है ये सिर्फ ज्योति इसके लिए सुना देना, आपको पूरा 1 घंटा निकाल दे। इस उदाहरण को सुना है, हमें खुद मजा नहीं आता, उदाहरण ज्यादा खींचना है, 2 मिनट में खत्म। लेकिन प्रयोजन समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा 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 पचा लो, परोक्षम। सिर्फ परोक्ष भाव की सिद्धि करने के लिए करना, इतनी मेहनत बस। एक बार मुझे विश्वास हो जाए कि जो मैं परोक्ष में करता हूं वो प्रत्यक्ष होता है। बस जो परोक्ष में मैं अपने परमात्मा की आराधना करता हूँ, जो परोक्ष में मैं अपने परमात्मा का श्रद्धांजलि करता हूँ, जो परोक्ष में मैं अपने परमात्मा की भक्ति करता हूँ, वो परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। 3 काल पलट जाए लेकिन ये सब पलट सकता नहीं। जिन उत्तम जिनेन्द्र भगवान ने
इतनी आस्था हो जाएगी तो कोई सम्यक दर्शन नहीं रोक सकता, केवल ज्ञान नहीं रोक सकता। इतनी श्रद्धा हो जाएगी कि जो मैं परोक्ष में परमात्मा का बंधन करता हूँ, जो परोक्ष में मैं परमात्मा की आराधना करता हूँ, जो मध्यस्थ ज्ञान के बल से मैं अपने परमात्मा का ध्यान करता हूँ, वो परमात्मा दर्शन में आता ही है। अब तुम किसी से पंडित से भीख मांग नहीं जाओगे, भैया हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, भगवान जी है महाराज हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, किसी के पास हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। जनवाणी प्रमाण है, ना कहीं मंदिर में भीख मांगनी पड़ेगी, ना कहीं तीर्थों में भीख मांगनी पड़ेगी, भगवान के वचन प्रमाण है। तो परोक्ष को जानते हो तो प्रत्यक्ष तुम्हारा निश्चय है। यदि आस्था सच्ची है तो फिर ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और चारित्र आए नहीं आए। यदि आस्था पक्की नहीं है तो ज्ञान चारित्र नहीं आए। शुरुआत अपने को यहीं से परोक्ष से, शुद्ध उपभोग की बात चल रही है। शुरुआत परोक्ष से ही होगी, मतिशोध ज्ञान के बल से ही होगी, और जिसका उस मतिशोध ज्ञान से शुरुआत होगी उसको केवल ज्ञान की प्रकटता हो। इतना विश्वास होना चाहिए। जिन शासन में दोनों को एक समानता है। अरे अब देखो एक और उदाहरण देख खत्म। अवधि ज्ञानी मुनिराज हो या मना प्रिय ज्ञानी मुनिराज हो, उनका पुरुषार्थ भी तो एक ही है ना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के खातिर। लेकिन क्या करते हैं, अवधि ज्ञान का उपयोग भी नहीं करते जब आत्म ज्ञान करते हैं, मना प्रिय ज्ञान का उपयोग भी नहीं करते, कोई काम के नहीं दोनों। काय का उपयोग करते, इस मतिशुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान के बल पे ही। प्रत्यक्ष ज्ञान दो पढ़े, लेकिन वो दोनों बाहर का काम करने वाले, संसार का काम करने वाले, वो उनका काम नहीं करते। वो मना प्रिय ज्ञान से दूसरे के मन की बात जानेंगे, उनका काम नहीं करेंगे। लेकिन हुए निर्मलता से, आत्म निर्मलता से प्रकट हुए अपने स्वभाव की चारित्र की निर्मलता से प्रकट हुए। उनके मना प्रिय ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण हटा है तो वो अपने चारित्र की निर्मलता के कारण हटा है। अगर उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र की निर्मलता नहीं होती तो वो आवरण नहीं हटते। लेकिन वो तो आवरण हट के भी दुनिया का काम बनाने वाले हैं भाई। दूसरे जीव का काम नहीं बनेगा, अपना खुद का काम नहीं बनेगा, दूसरों का काम बनेगा। कोई आएगा, महाराज हमारे पिछले भाव क्या थे, बताएंगे ना तू गधा था अब घोड़ा हो गया है, तो बेरा आ जाएगा भाई, वो चला जाएगा। ओ ये तुम मन में कुछ विचार कर रहे होगे तो महाराज देख लेंगे। जैसे यशोधर मुनिराज ने गले में सर डाला, मन में विचार करने लगा मैं आज हत्या कर लूं, तो मुनिराज ने मना पर एक से देख लिया, अरे मन में मरने का विचार कर रहा है, अरे ए श्रेणी क्या सोच रहे हो, अरे वापिस आओ, आत्महत्या महापाप है, कल्याण करो अपने आप का, जाओ धर्म वृद्धि, बड़े आनंद में रहो, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन जब उन्हें अपना काम बनाना पड़ेगा तो मतिशुद्ध ज्ञान के पास आना पड़ेगा। आना तो मतिशुद्ध ज्ञान के पास पड़ेगा। वो अपने अवधि ज्ञान से लोग देख ले, भगवान ने कहा सूर्य चंद्रमा इतने होते हैं, वो अवधि ज्ञान लगा के देख ले इतने ही होते। वो भगवान ने कहा था वो सही है, भगवान ने कहा था वो नदी इधर है, हाँ यही है, भगवान ने कहा था वो दीप समुद्र यहाँ चल रहा, हाँ यही है। भगवान की वाणी ही सत्य है। वो जो भगवान ने कहा है वो सब अपने ज्ञान में झलकता हुआ देख लेंगे। अवधि ज्ञान से जितना उनका क्षेत्र, द्रव काल भाव क्षेत्र की अपेक्षा से जितना उनका विस्तार है वो उतना जान लेंगे। इतना ही फायदा है, कोई फायदा नहीं। लेकिन ध्यान लगाएंगे कहाँ आएंगे, मतिशुद्ध ज्ञान के पास आना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए तो परोक्ष चाहिए, और जब परोक्ष प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में हो जाएगा, परम बुद्धे, तब तीनों लोगों में जय करना चाहेगा। अब तो मान जाओ रे भगवान जी, जिसकी जरूरत है वो हमारे पास इतनी मेहनत से बसली, जिसकी जरूरत है वो हमारे पास अभी है, जिससे काम बनता है वो हमारे पास अभी है, और जिससे काम बनाना है वो भी अभी है। तो फिर अब कोई छल, कोई चिंता कुछ नहीं है। अपना अंदर अपना गायक परमात्मा अभी है। मतिशुद्ध ज्ञान से जोते रहो, संजोते रहो, ध्यान करते रहो, स्मरण शक्ति में बनाए रखो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण बनेगा। हाँ कि ना? पक्का? आज ध्रुव की चर्चा क्यों नहीं बोला?
तो ध्रुव के बिना काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कहीं भूल तो नहीं रहा मैं, यही हूँ ना। चलो फिर ठीक। आखिर कितने ही पिला लो, वो आके पर्याय पे कहानी रुकी जाती है। कितना ही कह लो कि पर्याय क्षणभंगुर है, नश्वर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कर्म ला रहा है, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तुम्हारा काम तो परोक्षा आदि जाना आदि, बस इतना काम। शुरुआत अपने को यहाँ से करनी है, परोक्ष के चिंतन से करनी है, प्रत्यक्ष की चिंता नहीं करनी। बस परोक्ष का ध्यान ना भूले। आप कह रहे भाई परोक्ष को ही भूल जाते हैं, वो पर्याय में लग जाते हैं, तो भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ के मोक्ष मिलता नहीं। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि वर्तमान पर्याय की उलझनों से निकल के अपने परमात्मा का चिंतन, इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान उलझनों से निकल के अपने परमात्मा की स्वीकारता, इतना पुरुषार्थ तो किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। और यदि इतना नहीं कर पाते तो फिर वही निज धैर्य बैठो और नहीं तो राहत। हमने कहा तारण स्वामी ने पूछा कि इतनी आत्मा की बात गदगद तबियत हो जाती तारण स्वामी, लेकिन स्वीकार क्यों नहीं होती? कहने लगे वाह अरे भैया तू तो बहुत मुझसे बड़ा ज्ञानी है कि तू कह रहा आत्मा गदगद भी हो जाती है, बहुत अच्छी भी लगती है, मजा आ जाता है। और आखिरी में धीरे से कह रहा है तारण स्वामी स्वीकार क्यों नहीं होती कि हम खा के हम चबा के खिलाने का। कहने सुन ले भाई तेरे लिए नया उपदेश। कहने कहा निज धैर्य बैठो, यदि बात अच्छी लग रही है तो अपने आत्मा में जम के बैठो, और नहीं तो रात कीजिए, तो रोते रहो, करते रहो जन्म मरण, जिस तरह संसार कोई रोकने वाला अरे अभी भी नहीं बैठती तो घिसो, फिर इतना सुनने के बाद भी नहीं बैठती तो घिसो, और नहीं तो बैठा जैसे बने वैसे सीखा। ठीक है भैया टाइम हो गया करेक्ट, चले अपन छुट्टी। हाँ अच्छा आज की छुट्टी, चलिए आज अपन भैया परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान की बात समझी। अपन कल आगे बढ़ेंगे विषय में। जय नमोस्तु। शेर